अच्छा जी, सारी बातें आपने सुन ली। पाक फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर उन्होंने कर दी है कि 1 साल बाद भी 9 मई के वाक़यात पर पाक फौज की हसासियत आज भी वैसे की वैसी है, लेकिन इसमें पैगाम भी है कि गलती का एतराफ़ करके अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो रियासत उसे गले लगाने को तैयार है। तो एक ऑप्शन जो है, एक ओपनिंग जो है, अभी गले लगाने वाली स्टेज तो शायद बाद में ही आए। नहीं, गले लगाने को ही तैयार है ना। अच्छा ठीक है, ये आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ। उन्होंने इतनी क्लियर कट बता दी है कि फिर शायद बातचीत हो सकती है, बातचीत होगी तो फिर गले लगाया। भाई पार्डन हो, अपॉलॉजी। चले ऐसा करते हैं, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मजहर साहब, ये जो आर्गुमेंट है कि जी जुडिशल कमीशन बना लें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और हमारे लोग नहीं थे, मतलब ये कैसे, कितना वायबल है ये आर्गुमेंट, जब सारी वीडियोस जो आज तक हम देखते हैं पीटीआई के अपने कारकुनों की हैं, उनके रहनुमाओं के बयानात, उनके वॉइस नोट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी फुटेजेस हैं, वो लोगों तक को तरगीब दे रहे हैं। और 9 मई तो चलें एक पिनिकल था ना, उससे पहले जो जहन साजी की गई हर रोज़ की बुनियाद पर, वो भी हम सब ने देखी है, विटनेस की है। मेमल सरफराज ने भी हमें ज्वाइन किया, लेकिन मदर साहब जी बताइएगा ये कैसे, फिर ये कहाँ से आया आर्गूमेंट कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? देखिए, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इंतहाई अहम थी और एक बात तो बहुत क्लियर हो गई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर कि बातचीत तो वो नहीं करना चाह रहे। तो जो पीटीआई ये मुसलसल कह रही थी कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो वहाँ से तो जवाब आ गया। अब मसला पीटीआई का ये है कि एक तरफ वो 3 रुकनी कमेटी की बात होती है, असद कैसर साहब कहते हैं कि उन्हें तो नहीं पता कि कोई ऐसी कमेटी बनी है। दूसरी ये कि गवर्नमेंट से भी बातचीत करने को वो तैयार नहीं है। तो अब पीटीआई एक ऐसे दौराए पे आ गई है कि जहाँ अभी तक खुद ऑपोजिशन का जो अलायंस है वो भी वसी नहीं हो सका है। यानी अभी मौलाना फजल रहमान क्लियर नहीं है पीटीआई के हवाले से, जमात इस्लामी क्लियर नहीं है, तो पीटीआई एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में आकर खड़ी हो गई है। मगर कल जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़्यादा बेहतर होता कि वो सिर्फ 9 मई तक कन्फाइन करते। जब वो ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और उसमें फिर 2014 के धरने की बात करें, तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा ज़्यादा उन्होंने ये बात कर दी। अब अगर आप 2000, और बहुत अच्छी बात है, अगर 2014 से 2024 तक का जायज़ा ले लिया जाए, एक हाई पावर्ड कमीशन बनाएं और 2014 में धरना है, 2018 में इलेक्शन है, 2017 में नवाज शरीफ का नया होना है, 2018 में बलूचिस्तान में क्या हुआ, उसके बाद आम इंतखाबात कैसे हुए, किस तरह पार्टी इमरान खान साहब की हुकूमत बनी, फिर किस तरीके से आगे चीज़ें चली, किस तरीके से सेनेट में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, किस तरीके से पीडीएम का और मौलाना फजल रहमान का धरना हुआ और वापस गए। फिर 2024 में 8 फरवरी के बारे में भी जो है DGISPR ने अपना मौक़िफ़ दिया है। तो अगर ये इतने ज़्यादा इवेंट हैं और इनका अगर जुडिशल कमीशन एक हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बने और वो वैसा जुडिशल कमीशन ना हो कि जो बनते हैं उनकी रिपोर्ट कभी मंजर आम पर नहीं आती, तो आप बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि अगर इन सारी चीज़ों का इयादा हो जाए कि 2014 के धरने के पीछे कौन था, 2018 के इलेक्शन के पीछे कौन था, 2024 के इलेक्शन के हवाले से जो इल्जामात हैं उसमें क्या हकीकत है, और फिर 9 मई के वाक़े के पार्लियामेंट पर हमला, PTV पर हमला, 2014 का धरना, फिर 2016 में धावा बोलना इस्लामाबाद पे, खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज पे। आई एम श्योर मज़हर साहब आपको लगता है कि उन्हें नहीं पता होगा कि जब वो ये बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों के जहन में सवाल आएगा कि जाहिर है उस वक्त इमरान खान साहब को कहाँ से सपोर्ट हासिल थी, तो प्रॉब्ली ही सेड इट डेलिबरेटली। ये हम महमल के पास भी पॉइंट लेके जाते हैं। पहले आप अपनी टेक भी, मज़हर साहब आपके पास भी वापस आएंगे, महमल अपनी टेक भी दे दें, क्योंकि बड़ा क्लियर कट बता दिया कि वैसे तो कोई बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर एक पार्डन करें, एक अपॉलॉजी अगर वो करें पूरी आवाम के सामने, DGISPR का ये कहना है, तो फिर शायद बात आगे जा सकती है। बेसिकली ये तो PTI ने करना नहीं है, तो बात भी आगे नहीं जानी।
जी देखिए, ये बहुत ज़्यादा क्योंकि क्या सराहियाँ हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे और सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, खासतौर पे जो हुकूमती जमातें हैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो उसका तो एक क्लियर कट जो है वो मौक़िफ़ आ गया है कल कि वो इस्टेब्लिशमेंट तो बात करने को तैयार नहीं है। और ये बात हम पहले भी बता भी चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अभी किसी मूड में नहीं लग रही थी कि वो बात करे। लेकिन एक चीज़ जो DGISP साहब ने की, उन्होंने कहा कि जी वैसे भी बात सियासी जमातों को आपस में करनी चाहिए और इदारों का उसमें कोई काम नहीं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक इदारों का बिल्कुल कोई सियासत के अंदर रोक किरदार नहीं होना चाहिए और बात सियासी जमातों से ही होती है। तो PTI को वैसे भी ये चीज़ जो है ये सोचनी चाहिए लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी के सियासी जमातों से ही वो बात करे। वो सिर्फ सियासी जमातों को जो डीमोनाइज करते हैं ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं साथ साथ एक और चीज़ भी कहूँगी कि मसला यहाँ पर ये कि 2014 के धरने की बात तो हुई और ये कि जी पता चले कि उसके पीछे क्या था, PTV हमले केस की बात हुई, पार्लियामेंट हमला केस की बात हुई। लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि जुडिशियल कमीशन बनती है जो भी, और खुल के इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि हुमा और अब्दुल्ला बात ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कलीदी किरदार 2014 के धरने के थे या उससे थोड़ा सा पीछे भी चले जाएं 2011-12 में भी जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, फिर 2014 का धरना बाद में हुआ, उनकी तो हम गोल्फ खेलते बड़ी हंसी खुशी की तस्वीरें देखते हैं, उनके ऊपर तो हमने कभी नहीं कोई सुना कि कोई जब ये बात कर रहे थे उन्होंने कहा जी एक तो इस बात को लेके कि 9 मई तो क्लियर कट है, उस पर क्या कमीशन बनाना है तो 14 से बनाएं। आपको लगता है कि उनके जहन में ये नहीं होगी बात कि जब हम ये बात करेंगे और कमीशन बनेगा तो जाहिर एस्टैब्लिशमेंट के जिन लोगों की सपोर्ट इमरान खान को थ्रू आउट हिज जर्नी हासिल रही है, फिर ही मस्ट नो कि क्या बात कर रहे हैं। नजर आएगी और इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं इसीलिए ये पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि छोटी से छोटा इल्जाम हो या बड़े से बड़ा इल्जाम हो तो सियासतदानों को तो जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब इदारे के किरदारों के बारे में बात होती है और लोगों को पता होता है ओपनली उसके बारे में बात, रिटायरमेंट के बाद बातें भी हो रही होती है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है? फिर हमें बताया जाता है जी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का भी हमें कुछ नहीं बताया जाता है कि ना कोई सामने चीजें आती है कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो आप जब सिविलियंस की, और फिर इस 9 मई के अंदर तो आप देखिए ना कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स भी हो रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है और एक्चुअली ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स और इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि इदारे के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है वो नजर तो आनी चाहिए कि इस सब के जो पीछे जो कलीदी किरदार थे उनके बारे में क्या होगा। जो PTV हमला केस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया मुझे आप बताएं, या पार्लियामेंट हमला केस के ऊपर क्यों नहीं एक्शन हुआ? उस वक्त की जो मुंतखब हुकूमत थी वो क्यों नहीं कुछ कर सकी? क्योंकि उस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट सेम पेज के ऊपर थे और वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ये चीजें भी, इसका भी तयन होना चाहिए कि कौन कौन से वो किरदार थे, वो अदलिया में हो खा वो जो है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हो, वो पता भी होना चाहिए, सामने भी आना चाहिए, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी सी और बातें करनी है आपसे। एक